Hello everyone, I am Engineer Aman Khan, currently working in Ask IITians, Kingdom of Saudi Arabia. I am having total 7 years of teaching experience in foundation physics. I belong to geographically heart of India, that is Madhya Pradesh and Gwalior city. I am a double gold medalist in inline skating and I am a gold medalist in swimming. I practice almost all different types of swimming styles, whether it is underwater or it is freestyle or it is butterfly. Apart from this, I also do running. I like running very much. 5 kilometers running I practice every day. I hope this is all about my experience and hobbies. Looking forward for an early response from your side. Thank you so much. वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बेटा हेडिंग के हिसाब से चलें तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने आसपास अपने ऑब्जर्व किया होगा तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस हैं इसके। फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन अप्रॉक्स 400 टू 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है बेटा। बहुत जल्दी हमारे भारत में भी मुंबई से अहमदाबाद ये रन करने वाली है। दिस वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बड़ी बड़ी जो मैग्नेट्स होती हैं आपने देखा होगा, जो जंक कार वगैरह होती हैं गैराज में खड़ी रहती हैं, उनको उठा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ड्रॉप कर देती हैं। कभी आपने सोचा है कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस कार को उठा के दूसरी जगह रखने में? उसमें भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इस मशीन में भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोफोन, ये सारी के सारी चीजें जो होती हैं इसी चैप्टर की देन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ मैग्नेट। बेटा आपने बहुत खेला होगा इससे, अपनी अलमारियों में चिपकाया होगा, कभी फ्रिज पे चिपकाया होगा। 2 ओवल शेप की मैग्नेट्स आती हैं जिसको बच्चे खेलते हैं, ऊपर हवा में उछालते हैं, अप इन द एयर चिर्र करके आवाज आती है, रैटल स्नेक साउंड प्रोड्यूस होता है। दोज आर बेटा मैग्नेट्स। विभिन्न प्रकार की मैग्नेट्स जो हैं अवेलेबल है मार्केट में। मोस्ट कॉमन टाइप जो है इस बार मैग्नेट, क्योंकि एक स्ट्रेट मैग्नेट होती है। 2 पोल्स होते हैं बेटा हर मैग्नेट के, कभी भी मोनोपोलर नहीं होती मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दूसरे टाइप की हम देखें तो हॉर्सशू मैग्नेट होती है। सवाल आप मुझसे अब ये पूछेंगे, सर ये हॉर्सशू मैग्नेट क्यों होती है? ये यू शेप की होती है, पर इसे हॉर्सशू क्यों कहते हैं? आपने कभी घोड़े के पांव देखे हैं? टक 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 आवाज आती है। उसके पांव के अगर हम देखें शेप तो एक लोहे का स्ट्रक्चर या कोई एलिमेंट होता है, उसको हम नीचे उसको लगाते हैं घोड़े के नीचे। किस लिए? ताकि उसकी ग्रिप अच्छी बन जाए, ताकि टक 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 की आवाज आए, ताकि उसके पैरों में चोट ना पहुंचे। क्योंकि उस एलिमेंट जैसा ही स्ट्रक्चर है इस मैग्नेट का, इसलिए इस मैग्नेट को बेटा नाम दे दिया गया हॉर्सशू मैग्नेट। नाउ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मैग्नेट्स अपनी ओर आकर्षित करती है। द मोस्ट कॉमन टाइप इज आयरन। वेरी गुड। लेकिन निकल और कोबाल्ट को भी मैग्नेट्स अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब आप मुझसे बोलेंगे सर हम तो भूल जाएंगे, कैसे याद रखें? तो एक सिंपल सी ट्रिक है मैंने आपके लिए बनाई है। वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, इनकी शादी किससे हुई है? वर्ल्ड फेमस सिंगर निक जोनास से। निक जोनास का नाम जो है NICK है। अगर हम K को काट दें तो क्या बचा? NIC। ये आपका आंसर है। तो मैग्नेट्स किन किन एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? निकल, आयरन, कोबाल्ट। दैट्स इट। यहां पे बेटा हम अब पढ़ने वाले हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैग्नेट का और नेल के बीच का, वो कैसे पॉसिबल है? यस, इट्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स होता है जो आयरन नेल के और मैग्नेट के बीच में लगता है। अगर हम 2 मैग्नेट्स को पास में लेके आए जिनके सेम पोल से, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लेके आए, तो ये करेंगे दूर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट को साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट के पास लाएं तो वो
अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, दोस्ती हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां से एक रूल बनता है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल, दूर जाने की कोशिश करेंगे, वेयर एज द अनलाइक पोल्स, जो पोल्स सेम नहीं है, ऑलवेज टेंड्स टू अट्रैक्ट। और ये किस चीज की वजह से पॉसिबल है? इट्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड को आप पूछेंगे सर दिखती कैसे है, डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें? तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ट्राई करिएगा। एक बार मैग्नेट लीजिए, उसको एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे रख दीजिए और आयरन के छोटे 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 पीसेस, जिसको हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स, उसको स्प्रिंकल कर दीजिए मैग्नेट के ऊपर। विद इन सेकेंड्स आप देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स है उन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर स्पेशल पैटर्न में ऑर्गेनाइज कर लिया होगा, और पैटर्न जो है कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है कुछ इस पैटर्न की होती है। और अगर इसको और रिफाइन करें और अच्छे से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके की हमको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेगी। मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स हो गया, उस फोर्स को पेपर पे दिखाने का तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप है, डायग्राम है, बटरफ्लाई जैसा लगता है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था कि एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेट हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाके खत्म होती है when we are talking outside the magnet, और inside the magnet डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वैल्यू होती है 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है और डायरेक्शन होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। बेटा अगर ऐसा हुआ, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया तो वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी कि द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज। ये देखिए नॉर्थ पोल के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास हैं। इट शोज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दूर दूर हैं, इनके बीच में गैप है, तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज दैट रीजन अराउंड ए मैग्नेट in which the force of attraction or repulsion can be experienced। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो रीजन जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस किया जा सके इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने का जो मेथड है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर विभिन्न प्रकार के तार वायर्स हैं इस दुनिया में, हमें कैसे पता चलेगा कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? तो यहां पे एक की बहुत फेमस साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने एक रूल दिया, राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने बोला कि इमेजिन करिए ये जो थंब है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो हमारे जो फिंगर्स हैं ये कर्ल अराउंड हैं इस थंब के, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर आप एक्टिविटी आप करें तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लीजिए, उसको आर पार निकाल दीजिए एक व्हाइट शीट ऑफ बोर्ड के, और उस व्हाइट शीट ऑफ बोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को डाल दीजिए। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया की का, उस वायर में करंट फ्लो किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कैसे होगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। अब यहां पे इस शेप को आप कंपेयर करिए, जो टॉप होता है ना लट्टू जिसे हम घुमाते हैं, इस टाइप का घूमता है, सेम लगता है। या फिर आप इमेजिन करिए कि कोई डांसर अपनी पोजीशन पे खड़े होके गोल 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 डांस कर रही है, सेम पैटर्न लग रहा है। यू नीड नॉट टू लर्न। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।